बच्चेदानी निकालने की सर्जरी के साथ में क्या अंडाशय भी साथ में निकाल देने चाहिए? हिस्टेरेक्टमी के साथ में, यूट्रस रिमूवल के साथ में क्या ओवरीज भी रिमूव कर देनी चाहिए? यह सवाल हर महिला जो हिस्टेरेक्टमी के लिए जा रही होती है, यूट्रस रिमूवल जिसको एडवाइस किया होता है, उसके दिमाग में ज़रूर होता है कि क्या वह अपनी ओवरीज भी इस सर्जरी के साथ में निकलवा दे या नहीं निकलवाए। यूजुअली महिलाएं काफ़ी कंफ्यूज होती हैं। ओपीडी में भी बहुत कॉमनली ये सवाल पूछा जाता है, इवन कमेंट बॉक्स में भी ये सवाल बहुत आ गया है। तो आइए आज हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट। तो आपको मैं डिटेल से सब में समझाती हूँ कि ओवरीज रखने का क्या फ़ायदा है और निकाल देने का क्या फ़ायदा है और दोनों के क्या क्या नुकसान हैं और क्यों हम ओवरीज को छोड़ते हैं या फिर रखते हैं। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं सबसे पहले कि ओवरीज काम क्या करती हैं। ओवरीज आपकी बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ करती हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है आपके शरीर के अंदर, आपके बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए, हार्ट का स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, हड्डियों की स्ट्रेंथ बनाए रखने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर हम ओवरीज को निकाल देते हैं यूट्रस निकालने के साथ में, तो कुछ बीमारियों का जल्दी होने का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे कि स्ट्रोक है, हार्ट डिजीज़ है, भूलने की शिकायत यानी कि डिमेंशिया वगैरह है। ये चीज़ें थोड़ी जल्दी शुरू हो जाती हैं, आपकी हड्डियां जल्दी कमज़ोर पड़ जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होने लग जाता है। तो ये तो मेनली नुकसान होते हैं अगर हम ओवरीज को बच्चेदानी के साथ में निकाल देते हैं, क्योंकि ओवरीज के निकालने के बाद ही ईस्ट्रोजन का जो हार्मोन का सिक्रीशन होता है वह कम होने लग जाता है। जब हम ओवरीज को यूजुअली देखा गया है कि मेनोपॉज के बाद में भी काफ़ी समय तक ओवरीज काम करती रहती हैं और हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन के साथ साथ कुछ अन्य हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एंडोस्टेरोन वगैरह भी सिक्रीट करती हैं, जो कि इन टर्न फैट और मसल सेल्स में जाके ईस्ट्रोजन में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ओवरीज का ये जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वह ओवरी निकालने के बाद तुरंत चला जाता है। ऑल्दो जब हम यूट्रस निकालते हैं तो थोड़े समय के बाद में ओवरीज भी काम करना बंद कर देती हैं, लेकिन हाँ कुछ सालों तक ओवरीज ज़रूर काम करती हैं। इसलिए ईस्ट्रोजन के ये बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स महिला को मिलते रहते हैं अगर ओवरीज अंदर होती हैं। अब आते हैं ओवरीज अगर हम छोड़ते हैं तो उसके नुकसान क्या होते हैं। ये तो हुए फ़ायदे, अब जानेंगे हम नुकसान क्या होते हैं। देखिए, अगर ओवरी अंदर हमने छोड़ दी है तो डेफिनेटली ओवरी में सिस्ट डेवलप हो सकती है, ओवेरियन कैंसर डेवलप हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि छोड़ने का मतलब है कि ये डेवलप हो ही जाएगा, लेकिन देखिए अगर कोई भी ऑर्गन है तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स तो आ ही सकती हैं। अगर ओवरी पड़ी है तो ओवरी में सिस्ट डेवलप हो सकती है, ओवेरियन कैंसर हो सकता है। तो क्या किया जाए? जब बच्चेदानी निकालें तो ओवरीज छोड़ी जाए या निकाल दी जाए? कहानी तो फिर वहीं की वहीं अटकी हुई है कि करना क्या है। तो देखिए, अगर आपकी उम्र छोटी है, हम लोग पर्सनली क्या राय देते हैं, अगर आपकी उम्र छोटी है, मैं गायनेकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ गायनेक ऑन्को सर्जन भी हूँ, यानी कि गायनेक कैंसर स्पेशलिस्ट भी हूँ, इसलिए मैं आपको ये ज़्यादा क्लियरली बता सकती हूँ कि क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। तो देखिए, अगर आपकी उम्र 40 के आसपास है, 40-45 के आसपास है और आपकी ओवरीज बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रही हैं, किसी प्रकार की आपकी कोई सिस्ट की हिस्ट्री नहीं है, तो ओवरीज को छोड़ देना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ताकि आगे वो हार्मोन रिलीज़ करती रहे और आपको ये समस्याओं का सामना कम से कम करना पड़े, जैसे कि स्ट्रोक है, डिमेंशिया है, ऑस्टियोपोरोसिस है। परंतु यदि आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है या फिर छोटी भी है, चलिए मान लिया 45 ईयर्स की आपकी एज है, लेकिन आपकी फैमिली के अंदर ओवेरियन कैंसर की हिस्ट्री है, आपकी मम्मी, बुआ, नानी, मौसी या कज़न्स में किसी को भी ओवेरियन कैंसर हुआ है, आप ओवेरियन कैंसर के एक हाई रिस्क पे हैं, या फिर आपकी एक फैमिली हिस्ट्री ब्रेस्ट कैंसर की है या आपको स्वयं को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो आपको अपनी ओवरीज निकलवा देनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका ओवेरियन कैंसर की जेनेटिकल हिस्ट्री है तो आप में ओवेरियन कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा रहेगा, तो निकालना एक बेहतर ऑप्शन है। ब्रेस्ट कैंसर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो ब्रेस्ट कैंसर का कॉजेटिव फैक्टर होता है वो भी ईस्ट्रोजन से मिलते जुलते ही हार्मोन्स होते हैं। ईस्ट्रोजन इंपॉर्टेंट रोल करता है, डेफिनेटली ईस्ट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। तो अगर आपकी फैमिली के अंदर ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है या आपको स्वयं को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो अगर आपका यूट्रस रिमूवल की सर्जरी हो रही है तो आपको साथ में ओवरीज निकलवा देनी चाहिए, ताकि आपका ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क भी
कम हो सके। जैसे बहुत सी बार जब आप ब्रेस्ट रिस्क के बहुत हाई ब्रेस्ट कैंसर के हाई रिस्क पे होते हैं तो कभी कभी प्रोफाइलेक्टिक ओवरेक्टमी भी कराई जाती है, यानी कि सिर्फ इसलिए भी ओवरीज निकाल दी जाती हैं ताकि आगे जाकर ब्रेस्ट कैंसर ना हो अगर बहुत हाई रिस्क है, जैसे कि स्पेसिफिकली BRCA1 BRCA2 पॉजिटिव वाले केसेस होते हैं। ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आप मेनली ये समझिए कि अगर आपका ओवेरियन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर की कोई फैमिली हिस्ट्री है तो आपको ओवरीज निकलवा देनी चाहिए। अगर आपको खुद को ओवेरियन सिस्ट भी रही हुई है या आपको एंडोमेट्रियोसिस रहा है, ओवरी में सिस्ट वगैरह हैं, आपकी ओवरीज सर्जन ऑपरेट करा है, उस टाइम पे अनहेल्दी दिखाई दे रही हैं, तो भी ओवरीज को आप निकलवा दें तो आपके लिए अच्छा रहता है, ताकि आगे जाके इन फ्यूचर ये किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यानी कि फाइनली अगर आपकी उम्र छोटी है, 40-45 के आसपास उम्र है, आपकी कोई इस प्रकार की फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो आप ओवरीज को मत निकलवाइए। परंतु अगर आपकी एक फैमिली हिस्ट्री है ओवेरियन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर की, या फिर आपकी ओवरीज अनहेल्दी लुकिंग है, सिस्ट वगैरह बनी हुई है, तो आप अपनी ओवरीज को निकलवाएं, वह आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई और कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।